Hello students and welcome to my YouTube channel A2K Classes। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एस्थमेटिक के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 2, क्या दीजिएगा कि a इज इक्वल टू 2 गिवन है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, यानी सम ऑफ n टर्म की वैल्यू क्या दे दी गई 90 दे दी गई। Sn इज इक्वल टू 90 गिवन है और पूछा फाइंड करो n एंड a की वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए Sn दे दीजिए, a दे दीजिए, d दे दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे Sn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को क्या करें, हम इस फॉर्मूले को हमें इन गिवन डेटा पे अप्लाई करना है। अब Sn की वैल्यू क्या है 90 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 2a है, क्या है 2 है, तो 2a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ओके, प्लस n माइनस का 1 और d की वैल्यू 8 है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n/2, 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अगर हम नोटिस करेंगे क्या दोनों में, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है, इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा इस तरह आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस का 4, कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब हम इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर 90 इज इक्वल टू 2n प्लस 4n ब्रैकेट में n माइनस का 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 90 इज इक्वल टू 2n प्लस का 4n स्क्वायर माइनस का 4n। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस का 2n। इसे हम फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस का 2, मीन्स 2n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 45 2 से क्या होता है 90, यानी कि हमें कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करना है, क्या है 90 इज इक्वल 4, सॉरी यहाँ पे क्या जब हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या n बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ n बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ n, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा 10 9 90, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या होगा, इसे अब क्या करेंगे 2 इसमें से 2n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n माइनस का 5, और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 9, तो बचेगा n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस का 5 और ये हो जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5, n इज इक्वल टू, और यहाँ पे n इज इक्वल टू -9/2। अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव में नहीं होती, इस तरह ये वैल्यू नहीं होगी और ये आपकी हो जाएगी। इस तरह उन्होंने क्या किया, n की जो वैल्यू निकाली, n की वैल्यू उन्होंने निकाल ली है। और किसकी वैल्यू पूछी गई थी, n के साथ ही साथ पूछी गई थी वैल्यू ऑफ an, किसकी पूछी गई थी an की वैल्यू पूछी गई थी। तो विद द हेल्प ऑफ n हम an की वैल्यू निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, an का फॉर्मूला पढ़ा है। an की क्या वैल्यू, an की वैल्यू 5 है, तो इस तरह अगर हम पढ़ेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। और a की वैल्यू हम लोगों की क्या है, a की वैल्यू हम लोगों की है 2 और 4, और d की वैल्यू क्या निकली हम लोगों की, d की हम लोगों की गिवन थी 8, तो इस तरह हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32, 2 प्लस 8 4 जा 32, इस तरह हो जाएगा 34, यानी a5 यानी an की वैल्यू क्या आ गई 34। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू भी निकाल ली और an की भी निकाल ली। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट में बोल रहे हैं गिवन क्या है, गिवन है a इज इक्वल टू 8, क्या है a इज इक्वल टू 8 और ए एन इज इक्वल टू 62, ए एन इज इक्वल टू 62 और एस एन इज इक्वल टू 210 और सम ऑफ एन टर्म में क्या दे दिया गया 210। फाइंड करना है एन एंड डी, एन और डी की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। ओके, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू हमने आपको फॉर्मूला बताया है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पे ए एन की वैल्यू है तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन बाई टू इसका फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा ए एन इज इक्वल टू पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ये उसी फॉर्मेट में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस ए एन हो जाएगा। ओके, इस तरह हम लोग क्या करेंगे एस एन की वैल्यू क्या दे दी गई, एस एन की वैल्यू 210 और एन की वैल्यू मुझे पता करनी है और 2a की वैल्यू 8 है और ए एन की वैल्यू है 62। ओके, इस तरह ये हो जाएगा 420 एन इंटू हो जाएगा 70। इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 420 अपॉन 70 इज इक्वल टू एन। सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 है। इस तरह हम लोगों ने क्या किया एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, और क्या पता करना है, और पता करना है डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू पता करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, डी की, तो डी की भी निकल आएगी। ओके, अब देखिए क्या दिया ए एन दिया गया, ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है 62, ए एन इज इक्वल टू दिया गया है 62 और हम लोगों के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की वैल्यू 6 है तो लिख सकते हैं ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 5 डी और ए 6 की वैल्यू क्या दी गई है 62 और ए की वैल्यू दी गई है 8 और 5 डी की वैल्यू नहीं पता। तो अब 62 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा क्या 54 और इज इक्वल टू 5 डी एंड देन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 54 अपॉन 5। इस तरह हम लोगों ने क्या किया डी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड, गिवन है ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 4, यानी ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है, ए एन इज इक्वल टू क्या 4 गिवन है और डी इज इक्वल टू 2 दिया है, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 और एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 और फाइंड करना है एन एंड ए की वैल्यू। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन ये पेपर में आता है। चलिए शुरू करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या गिवन है माइनस का 14 और इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, क्या है एन की वैल्यू गिवन है, इसी फॉर्मेट वाला हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ओके, अब इसको आपको आ गया होगा। अब हम बताएंगे एस एन की वैल्यू क्या है माइनस, इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 14 एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू क्या है पता नहीं और ए एन की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो इसको ऐसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 28 एन ब्रैकेट में ए प्लस 4। इसको देखिए क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर हो तो मुझे तुरंत बता दीजिए। अब इसको आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग करेंगे सॉल्व।
एन ए प्लस 4 है। इसके अगर हम इस तरह एन की वैल्यू निकालें तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू माइनस का 28 अपॉन ए प्लस 4। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ओके, अब देखिए क्या है कि इसमें ए एन, इससे अगर हम सॉल्व करें तो ए एन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। और हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या है, 4 गिवन है और ए पता नहीं, और एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस ए 4 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस ए, इसको प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 है ये। ओके, तो अब क्या करेंगे, 4 माइनस ए जब हम करने वाले हैं तो इसको 2 इधर डिवाइड में ले आएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू एन माइनस का 1 हो गया, एन माइनस का 1 हो गया। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो अब इसको नोटिस करिए, यहाँ पे n की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो 4 माइनस ए अपॉन 2, 4 माइनस ए अपॉन 2 आया हमारे पास। अब चाहे तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते थे मगर हमने सॉल्व नहीं किया। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, 4 माइनस ए अपॉन 2 प्लस का 1। ओके, हमारे पास n की वैल्यू ये आ गई। चाहे तो आप इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए, यानी अब n की सेकंड वैल्यू उन्होंने निकाल ली है। क्या निकाल ली है, इस n की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं, यानी माइनस 28 अपॉन ए प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 28 अपॉन ए प्लस 4 माइनस का 28 अपॉन ए प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस का ए अपॉन 2 प्लस का 1। ओके, इसको हम वहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे बट मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ओके, माइनस का नहीं अभी नहीं होगा, इसको पहले सॉल्व करने, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस ए प्लस का 2 अपॉन 2। फिर इसको जब देखते हैं तो क्या इधर हो जाएगा माइनस का 28 इंटू 2। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6 माइनस का ए ब्रैकेट में ए प्लस 4। ओके, और माइनस 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 56 इज इक्वल टू 6 ए प्लस 6 4 24 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 4a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइनस का सब ये निगेटिव, इसको इधर पॉजिटिव मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या था 6a में से 4 आ जाएगा, पिछले बचेगा प्लस का 2a तो बचेगा माइनस का 2a। ओके, प्लस का 24 माइनस का 56 और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस का 2a और क्या हो जाएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 80 चाहिए, क्या होता है 80 का फॉर्मूला देखिए। अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे जब हम 10a में से क्या करेंगे 8a सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, तो a कॉमन हो जाएगा, a माइनस 10 प्लस 8a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस का 10 और a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, a माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और एक a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस का 8। आई हो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी एक a की वैल्यू 10 आई और एक 8 की वैल्यू आई आपकी as a smaller than 10 and d has positive value, hence we will take a is equal to minus 8। जैसे कि आपने देखा होगा कि as a is smaller than 10, a क्या है smaller than 10 है और and d has positive value, hence we will take a is equal to minus। now we can find the number of term follow। अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम a लेंगे निगेटिव वैल्यू की। अगर सम ऑफ n टर्म आपने देखा होगा उसमें निगेटिव में आया था, तो इसके उस ऑन दैट बिहाफ हम a की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे, निगेटिव में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था वैल्यू बताओ n की बताओ और a की बताओ। किसकी बताओ, n की बताओ और a की बताओ। अब हम लोग क्या करेंगे, n में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, n में वैल्यू को, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं a n प्लस
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और ए एन की वैल्यू क्या है, गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 4 है, और ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, ए की वैल्यू हमने -8 मान ली है, और प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या थी, गिवन थी 2। ओके, इस तरह अगर हम इसमें से कॉमन लें कुछ, क्या अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस का 4 प्लस एन माइनस का 1। अब इसको देखिए इधर आके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो इस तरह एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7। आई होप आपको समझ में आ गया हो, यानी कि एन हमारा जो आंसर आया है, ए इज इक्वल टू -n और एन इज इक्वल टू 7। ओके, अब इस तरह हम लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पोर्शन कर लिया है। अगर आपको ना समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे मैं आपको अपनी इंस्टा की आईडी अकाउंट नंबर दे दूंगा नीचे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, वहाँ मुझसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट मैंने इस तरह किया है। अगर आपको किसी इसको क्या कर, आप इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है, तो कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं है, अगर आप चाहें तो कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट हमने करा दिया। हम कराने हैं क्वेश्चन नंबर 9, 3 का 9th पोर्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट में कह रहा है a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 192, Sn इज इक्वल टू 192। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डी, क्या बताना है, सिर्फ डी बताना है, क्या बताना है, डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ n टर्म गिवन क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पता ही है, क्या पता है कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और यहाँ पे n का टर्म दिए हुए हैं, तो 8/2, सम ऑफ n टर्म क्या है 192, और ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस n 8 में से बन जाएगा जगह 7 और इंटू डी 7d। ओके, इट्स सो इजी। इसे जब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, तो इसको क्या कर लेंगे, यहीं पे 192/4। ओके, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको डिवाइड में लिया है। अब क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 7d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 क्या होता है 16, और बचेगा 32, तो 4 8 32। अब 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 48 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 72 और 7d, और इज इक्वल टू, जो 48 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 42 और इज इक्वल टू 7d चल रहा है, तो इस तरह से d इज इक्वल टू 42/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42/7। तो इस तरह d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई 6, डी की वैल्यू आ गई क्या, d इज इक्वल टू 6। देखिए कितना आसान क्वेश्चन गिवन था। अब हम लोग करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी क्या है, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आया तो आप इसे गलत कर देंगे। तो इस तरह आपको फॉर्मूले को क्या करना है, प्रिपेयर करना है बाय हार्ट। तो इस तरह हमने डी की इज इक्वल टू 6 फाइंड आउट कर लिया। अब हम बताने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 10, लास्ट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड ए, क्या ए की वैल्यू कह रहे हैं फाइंड करो। ओके, और गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा गिवन है कि L इज इक्वल टू 28। क्या है, L इज इक्वल टू 28। ओके, और S इज इक्वल टू 144। S की वैल्यू क्या दे दी गई है 144। इन गिवन डेटा से ए की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह हम लोग क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो एस की वैल्यू क्या दी गई 144। ओके, और n की वैल्यू नहीं पता है, सॉरी n की वैल्यू भी दी गई है। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन में। हाँ, कहना है दैट आर टोटल 9 टर्म, यानी इसमें क्वेश्चन में दिया कि किसी टोटल 9 टर्म है, इट मीन n इक्वल टू क्या है 9, यानी इसे इस डेटा में हिडन टर्म होता है। क्या था, हिडन टर्म होता है 2a और n में से -1 का टाइम क्या जाएगा 8, और d क्या हो जाएगा 8
और यहाँ पे देखिए हम नोटिस क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम सॉल्व नहीं करें, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होता है, एन टर्म भी तो होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू एन टर्म होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे। मतलब इसको हम लोगों को क्या करना है, इसे फर्दर सॉल्व करना है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2a n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2, 2 ए प्लस क्या हो जाए, इसको हम एन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए एन ले सकते हैं। तो इस तरह 144 इज इक्वल टू 9/2, ए फर्स्ट टर्म पता करना है और ए एन टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या है, 28 है। यानी अब आपको यहीं से समझना है लास्ट टर्म भी ए एन होता है, यानी कि एन एन टर्म होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 288 इज इक्वल टू 9a क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9a और 9a इज प्लस 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28, 8 टू क्या हो जाएगा 56। ओके, इतनी बात समझ में आई हो, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 288 में 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, टू और इसका मल्टीप्लाई इधर 9 में भी होगा, कहाँ 28 9 जा, क्या हमने कुछ गलती कर दी, 28 9 जा क्या होगा, 28 9 जा हो जाएगा 252, क्योंकि इधर सब्ट्रैक्ट किया तो 9a इज इक्वल टू 288 माइनस का 252। तो इस तरह 9a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो a की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की, a की वैल्यू हो गई 4, क्या हो गई 4, ए इज इक्वल टू 4 हमने सॉल्व किया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 क्वेश्चन बचे हुए थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 यानी ये 3 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह बाकी वीडियो इसी चैनल पर आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।